बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की हुई थी और इस एक्सरसाइज के हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ साथ एमसीक्यूज की भी तैयारी कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दरअसल ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए मैं पहले ही सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि अगर इधर ही सॉल्व किया जाए तो फिर अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो कोशिश ये होती है कि आपको एक एक स्टेप आसान तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए। फिर भी कहीं कोई कमी बेशी रह जाती हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। ये निहायत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि आ टीम ऑफ इन्वायरमेंटल, एक इन्वायरमेंटल की टीम साइंटिस्ट इज मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन लेवल। एक इन्वायरमेंटल की टीम, ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया इन अ लेक ओवर टाइम टू इंश्योर द वाटर क्वालिटी रिमेन्स सूटेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ। वो कहता है कि एक टीम थी, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट टीम थी, जिन्होंने ऑक्सीजन लेवल को जो है ना लेक में क्या किया, उसको लेक में उसको क्या किया, मॉनिटर किया। द ऑक्सीजन लेवल इन द लेक मेयर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर में उन्होंने मेयर किया। इज मॉडल्ड बाय द इक्वेशन, उन्होंने एक इक्वेशन भी दे दी है, ओ टी इक्वल टू टी क्यूब माइनस 18 टी स्क्वायर प्लस 81 टी प्लस 100। ये उन्होंने जो मेयर किया था, ये इसकी इक्वेशन उन्होंने बना दी। अगली बात क्या है, वेयर ओ टी इज द ऑक्सीजन लेवल, उसने कहा है ओ टी ऑक्सीजन लेवल है एट टाइम टी इन डेज आफ्टर मॉनिटरिंग बिगेन। आगे उसने मेंशन किया हुआ है साइंटिस्ट वांट टू डिटरमाइन व्हेन ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड द ऑक्सीजन लेवल इज एट लोएस्ट। उन्होंने मॉनिटर किया कि जब ऑक्सीजन लेवल लोएस्ट हो, एज लो ऑक्सीजन पे कैन बी हार्मफुल टू फिनिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। मेन जो चीज है फाइंड द टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज एट मिनिमम, जब मिनिमम होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम पहले भी हम कर चुके हैं कि मिनिमम में हमने क्या करना होता है, हमने 2 डेरिवेटिव लेने होते हैं। अगर 2 डेरिवेटिव लेने पे हमारे दूसरे डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, अगर क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास आंसर क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल आसान से काम है। गिवन मॉडल इक्वेशन क्या है, टी क्यूब माइनस 18 टी स्क्वायर प्लस 81 टी प्लस 100। हम क्या करेंगे, इसी के 2 डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव को 0 की को रख के वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे। सिर्फ इससे इतना सा काम करना है। देखें ये ओ फॉर ऑक्सीजन है, टी के लिहाज से है, तो डेरिवेटिव लेना है हमने टी के लिहाज से, डी ओवर डी टी, यहाँ टी लिखें या ना लिखें, सिर्फ ओ लिख लें, टी क्यूब माइनस 18 टी स्क्वायर प्लस 81 टी प्लस 100 है। तो डेरिवेटिव पावरफुल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, यहां भी पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, 81 टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 100 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ये 3t स्क्वायर माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 टी आ जाएगा और ये आ जाएगा 81। ये हमारा पहला डेरिवेटिव आ चुका है। हमने क्या करना है, इसी डेरिवेटिव को 0 की को रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट डी ओवर डी टी इक्वल टू 0। तो देखें इसकी जगह 0, सी टी स्क्वायर माइनस 36 टी प्लस 81। अब इसमें से 3 कॉमन है, हम 3 कॉमन ले लेते हैं। टी स्क्वायर 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 81 को 3 पे करेंगे 27 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, 0 ओवर 3 0 हो जाएगा, बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 27। तो ये देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27, हमें 12 चाहिए तो 9 और 3, 9 3 जा 12 होता है, आपको पता है 9 और 3 12 होता है, और 9 3 जा 27 भी बन जाएगा। तो देखें टी स्क्वायर 12 की जगह हमने माइनस 9 टी माइनस 3 टी लिखा, प्लस 27 आ गया। अब इन दोनों में हमने टी कॉमन ले लिया, ये टी माइनस 9, इधर से हमने माइनस 3 कॉमन ले लिया, ये भी टी माइनस 9, टी माइनस 9 दोनों में कॉमन, इधर टी आ गया, इधर आ गया माइनस 3। तो टी माइनस 9 भी 0 की को रखना है, टी माइनस 3 भी इक्वल टू 0 रखना है। माइनस का 9 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। ये टी हमने निकाल लिया, उसने कहा था टी निकालना है, हमने टी निकाल लिया। अब हम मिनिमाइज शो कराने के लिए क्या करेंगे, इसी का दूसरा डेरिवेटिव लेंगे जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था।
इसका इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था। और दूसरे डेरिवेटिव में हम यही टी पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपको पता ही है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। अब जरा देखें, ये डी ओवर डी टी है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड पे भी डी ओवर डी टी लिख लिया। वही पावर रूल देखें, पावर शुरू में आ गई तो 3 टू 6 टी आ गया। 36 टी का पता है 1 होता है, और 81 0 हो गया, 81 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यही टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। टी की दो वैल्यू है, दोनों पुट करेंगे। तो पहले हम पुट कर लेते हैं टी इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2। देखें 6 टी की जगह 9 माइनस 36, 6 9 होता है 54 माइनस 36, 54 में से 36 निकल जाए 18, 18 देखें ग्रेटर देन आ गया 0, तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हैंस ऑक्सीजन लेवल इज मिनिमाइज एट टी इक्वल टू 9। हम दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं। दूसरा टी क्या था, 3 था, तो नो पुट टी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। अब इसी में पुट करेंगे तो देखें 6 टी की जगह आ जाएगा 3 माइनस 36, तो 6 3 18, 18 माइनस 36 आ जाएगा, तो माइनस 18 बचेगा, लेस देन 0 तो यहां मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हेंस ऑक्सीजन इज मैक्सिमाइज एट टी इज इक्वल टू 3। नहायत ही आसान सा था। पिछले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम इक्वेशंस भी बनाते थे। यहां हमें इक्वेशन गिवन थी, उसका सिंपल आपने डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 की को रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। सेकंड डेरिवेटिव लेके वही क्रिटिकल पॉइंट आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। उसने कहा कि एक ट्राइंगल है, उसका जो पेरीमीटर है वो है 16 सेंटीमीटर। इफ वन साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ट्राइंगल की आपको पता है 3 साइड्स होती हैं। उसने कहा एक साइड की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर हो, व्हाट आर दी लेंथ्स ऑफ द अदर साइड्स, तो बाकी साइड्स की लेंथ क्या होगी। मतलब उसने क्या दिया हमें, उसने कहा कि पेरीमीटर जो है, एक ट्राइंगल है उसकी पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, और उस ट्राइंगल की एक साइड जो है वो है 6 सेंटीमीटर। आपने बाकी साइड्स की लेंथ निकालनी है, तो मतलब आपने बाकी 2 साइड्स की लेंथ निकालनी है। एक काम ये करना है। अगला काम क्या है कि वो कहता है कि लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। जरा देखें, पहले तो चीज समझें कि गिवन क्या है। एक ट्राइंगल गिवन है, उसका पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर, और उसकी एक साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है बाकी 2 साइड्स की लेंथ कब, जब एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखें, जब मैक्सिमम की बात हो गई या मिनिमम की बात आ जाए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, 2 डेरिवेटिव लेंगे। दूसरे डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट पुट करने से अगर आंसर आ जाएगा नेगेटिव तो हम कहेंगे मैक्सिमम है सेकंड डेरिवेटिव, और अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाए पॉजिटिव तो हम कहेंगे ये मिनिमम है। ये हमने काम करना है। अब हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, और उसकी एक साइड गिवन है। पहले हम ये लिखते हैं। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम इसको ट्राइंगल की साइड्स 3 साइड्स होती हैं, हम ए बी और सी लिख लेते हैं। हमें एक साइड दी गई थी, हमने कहा सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जरूर नहीं आप सी लिख लें, आप बी में भी लिख सकते हैं, ए में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। किसी एक साइड को हमने किसका नाम दे देना है, 6 सेंटीमीटर का, भी हमें गिवन है। और क्या गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है हमें, ठीक है। अब हम यह मेंशन करेंगे, लेट ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, और इसमें जो सी है वो हमने रखा है 6 सेंटीमीटर के, और पेरीमीटर है हमारे पास 16 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, ये सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के। तो देखें पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, और वो क्या आ गया, 16 आ गया। अब जरा देखें, हमें सी पता है, सी कितना है, 6 है, तो ए प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 16, प्लस का 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 10। अब यहां से या तो आप a की वैल्यू निकालें या b की निकालें, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहां से b की वैल्यू निकाली, तो प्लस का a इधर आके माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस a। इसको इक्वेशन हमने 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम साइड्स, जब 3 साइड्स हो तो आपको पता है हम हीरो फार्मूला यूज करते होते हैं। वी नो दैट हीरो फार्मूला ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, ये आपको पता है। सबसे पहले आप एस निकालते होते हैं, एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल है, पी के, तो पी बाय 2 भी हम लिख सकते हैं। और पी के इक्वल है 16 के, 16 बाय 2 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8। ये हमने सबसे पहले एस निकाल लिया। अब इसी में पुट करेंगे, देखिए s की जगह 8, s की जगह 8 माइनस a, s की जगह 8 माइनस b, और ये s माइनस आ गया c। अब जरा ये बात समझिएगा, ये 8 आ गया, 8 माइनस a, आगे है 8 माइनस b। हमने b की वैल्यू क्या निकाली थी, 10 माइनस a, तो देखें b की जगह लिखा 10 माइनस a। आगे है 8 माइनस c,
सी की वैल्यू कितना है 6 है, तो सी की जगह हमने 6 पुट कर दिया, सिंपल वैल्यूज पुट की है। देखिए ये 8 माइनस 8, ये -10 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है, और 8 में से 6 चले जाएंगे 2 आ जाएगा। अब इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8 माइनस 2, 10 में से 8 चले जाएंगे तो माइनस की 2 बचेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, और प्लस आ जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 8 को -2 से करेंगे -16, 8 को a से करेंगे 8a आ जाएगा, -a को -2 से करेंगे माइनस और माइनस प्लस 2a, और ये माइनस प्लस माइनस a और a स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, बोथ साइड हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से हो गया कैंसल, तो ये 16 -16 प्लस 10a माइनस a स्क्वायर आ गया। अब ये डेल स्क्वायर को हम लेट कर देते हैं एक इक्वल, कर ले आपकी मर्जी, नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं है, हम क्योंकि एरिया, इसको एरिया भी वैसे कहते होते हैं, तो एरिया ऐसे लिख लेते हैं आपकी मर्जी है, या एक इक्वल रख ले आपकी मर्जी है। तो हमने इसको a का नाम दे दिया है, ये 16 -16 प्लस 10a माइनस a स्क्वायर। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 16 को 16 से करेंगे 256, 16 को 10 से करेंगे 160, 16 को a स्क्वायर से करेंगे तो 16a स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास ये एरिया आ गया। हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इस साइड पे a यूज हो रहा है तो a के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, देखें डी ओवर डी ए, इस साइड पे भी डी ओवर डी ए। अब ये डी ओवर डी ए बन गया, 256 का डेरिवेटिव 0, 160 a का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 16 इस पे पावर रूट, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर दिया हमने। अब ये आपके पास 161 से 160, ये माइनस 16 2 32 और a आ गया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमने वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होता है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट डी ए ओवर डी ए इक्वल टू 0, ये आपको पता ही है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, 0 की को रखते हैं, तो इसकी जगह 0 आ गया। 160 माइनस 32a, इन दोनों में देखें 32 कॉमन ले लिया, 160 को 32 पे डिवाइड करेंगे 5, और इधर आ जाएगा माइनस a, 32 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 0 पे डिवाइड होगा 0 आ जाएगा, 5 माइनस a, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये एक a निकल गया, क्योंकि हमने 3 साइड्स भी, 2 साइड्स भी निकालनी थी ना, एक साइड तो हमें पता थी c, बाकी a और b भी निकालना था, तो हमारा एक आंसर ये a वाला आ गया। ठीक है, अब इसके साथ सेंटीमीटर भी मेंशन कर दें, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारे पास लेंथ है, तो सेंटीमीटर भी मेंशन कर दें। अब क्या करेंगे, हम इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और इसी में यही क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, तो ये डी स्क्वायर ए और डी ए स्क्वायर बन जाएगा, और देखिएगा ये 160 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये -32 ए का डेरिवेटिव 1 आएगा तो -32 आ जाएगा। ये देखें, अब देखें ये माइनस में आ रहा है तो ये लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, और उसने भी यही कहा था कि मैक्सिमाइज होना चाहिए, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब हम दूसरी साइड निकालने के लिए यही a की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास दूसरी साइड b आ जाएगी, तो वही पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, b था b इक्वल टू था 10 माइनस a, ये देखें इक्वेशन 1 है, तो b ये देखिए ये आपके पास 10 माइनस a की जगह 5, तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो साइड्स भी निकल गई हैं और हमने मैक्सिमम भी शो करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, आप पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया। वो कहता है कि एक पोस्टर है जिसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो प्रिंटेड है विद मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर, उसकी मार्जिन जो है वो 2 सेंटीमीटर है ऑन टॉप एंड बॉटम, टॉप पे भी 2 सेंटीमीटर है और बॉटम पे भी 2 सेंटीमीटर है। पहले यहां तक बात समझें, उन्होंने कहा है कि एक पोस्टर है जिसका एरिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसी पोस्टर के टॉप पे 2 सेंटीमीटर और बॉटम पे भी 2 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन लगी हुई है। अब आगे क्या कहते हैं, एंड 3 सेंटीमीटर ऑन साइड, और 3 सेंटीमीटर साइड्स पे, यानी कि एक साइड पे 3 सेंटीमीटर, दूसरी साइड पे भी 3 सेंटीमीटर। सिंपल आप समझ लें कि एक समझ लें कि ये आपके पास एक पोस्टर है, ये एक पोस्टर है, इसके ये जो एरिया है, जो प्रिंटेड एरिया है वो हमारे पास है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसके टॉप पे 2 सेंटीमीटर की मार्जिन है और बॉटम पे भी 2 सेंटीमीटर की मार्जिन है, और इसी तरह एक साइड पे 3 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है और दूसरी साइड पे भी 3 सेंटीमीटर की क्या है, मार्जिन लाइन है। ये ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है, उसने कहा है कि फाइंड पोस्टर डायमेंशंस, आपने पोस्टर की डायमेंशंस निकालनी है टू मिनिमाइज पेपर यूज। जब पेपर यूज होता है मिनिमाइज, देखिए जब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, हम स्टार्ट से यही काम कर रहे हैं। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए हम क्या करते होते हैं कि 2 डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं। अगर ग्रेटर देन आ जाए 0 तो हम मिनिमाइज कह देते हैं, लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमाइज कह देते हैं।
तो दोबारा सुनिए, क्वेश्चन क्या था, उसने कहा था कि एक पोस्टर है और उसका एरिया जो प्रिंटेड एरिया है वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बॉटम पे 2 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है और टॉप पे 2 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है और बॉटम पे 2 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है, और एक साइड पे 3 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है, दूसरी साइड पे भी 3 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है। ये पहले आपने समझना है। तो अब जरा देखिए आपके पास, ये देखिए हम कहते हैं ये एक पेपर है, इसका टोटल एरिया जो है वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके टॉप पे हमने 2 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन ले ली और बॉटम पे भी हमने 200 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन ले ली। अब जरा बात समझिएगा, और साइड पे इसी तरह देखें 3 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है, इसी तरह इस साइड पे भी 3 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन लगा ली। अब हम कहते हैं कि अगर ये हमारे पास x है, ये जरा बात समझिएगा, ये अगर x है तो मार्जिन लाइन मिला के ये देखें 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 और 3 6, तो ये x प्लस 6 बन जाएगा टोटल। इसी तरह अगर हम कहते हैं ये हमारे पास टोटल है y, क्योंकि मार्जिन लाइन मिला के अगर हम कहते हैं y, तो देखें 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर मिला के 4, यानी कि y प्लस ये 4 सेंटीमीटर आपके पास ये टोटल बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी, ये इसकी बन जाएगी विड्थ बन जाएगी। अब जरा इसको देखें, एक बार फिर देख लें, उसने हमें क्या कहा है कि मैं इधर बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये जरा देखिएगा। उसने कहा है कि ये हमारे पास ना एक पेपर है, ये हमारे पास प्रिंटेड पेपर है और इसका जो एरिया है ना वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका टॉप जो है वो 2 सेंटीमीटर पे मार्जिन लाइन है और बॉटम पे भी 2 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन है। अब जरा बात समझिएगा, अगर ये वाला हिस्सा जैसे यहां तक अभी मैं बात कर रहा हूं, ये हो y, ये वाला हिस्सा, तो देखें 2 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा y प्लस 4। देखें मैंने y प्लस 4 लिखा हुआ है। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में। अब हम दूसरे को डिस्कस करते हैं। अब अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये हो x, अब इस साइड पे भी उसके 3 सेंटीमीटर है, इस साइड पे भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो ये x प्लस 6 बन जाएगा। तो ये इस तरह ये आपके पास x प्लस 6 आया हुआ है। दैट विड्थ ऑफ प्रिंटेड एरिया, जो प्रिंटेड एरिया की विड्थ है वो हमने क्या ली, x ली, और लेंथ या हाइट भी लिख सकते हैं आप प्रिंटेड एरिया, और प्रिंटेड एरिया की हमने जो हाइट ली या लेंथ ली वो ली y। अब प्रिंटेड एरिया हमें कितना दिया गया, वो 200 दिया हो गया है, और एरिया आपको बताया जाता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू आ जाएगा 200। लेंथ हमने क्या कहा था, x है, और विड्थ कितना है, y है, x y इक्वल टू 200। यहां से या तो x निकाल लें या y निकाल लें, आपकी मर्जी है। मैंने y निकाला है, x इधर आके डिवाइड करा दिया। अब क्या है मार्जिन, अब जो मार्जिन वाला है वो भी हम लिखेंगे, मार्जिन पोस्टर विड्थ वो कितना है, x प्लस मार्जिन मिला के वो कितनी मिली, x प्लस 6। इसी तरह लेंथ जो या हाइट मार्जिन मिला के वो कितना बनी है, y प्लस 4 बनी है। इसमें एरिया वही लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया हमने क्योंकि इसी का एरिया निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ x प्लस 6 विड्थ y प्लस 6 4 है, तो ये देखें x प्लस 6 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 ओवर x, इसकी जगह 200 ओवर x प्लस 4 लिखा। x ले लेंगे इसका एल्शियम, ये देखिए x एल्शियम लिया हुआ है, ये 200 आ जाएगा, x इससे हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4x आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, x को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, x को 4x से करेंगे 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 6 को 200 से करेंगे 1200, 6 को 4x से करेंगे 24x आ जाएगा, और नीचे x आ गया। अब हमने क्या करना है, देखिए 200x है और 24x है, तो ये 224x बन जाएगा, तो 224x, ये 4x स्क्वायर और 1200। अब x मैंने सबके नीचे अलग अलग लिख लिया, यानी कि 224x के नीचे भी x, 4x स्क्वायर के नीचे भी x और 1200 के नीचे भी x लिख लिया, तो ये x x से हो जाएगा कैंसिल, 224 बच जाएगा, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, 4x आ जाएगा, ये 1200 नीचे x पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये अभी हमने एरिया निकाला। हम क्या करेंगे, इसके 2 बार डेरिवेटिव लेंगे और उसी दूसरे डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dA ओवर dx, इधर भी d ओवर dx आ जाएगा, तो 224 का 0 आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये 1200, इस पे पावर शुरू में पावर में से क्या करना है, हमने माइनस कर देना है, तो ये 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 1200, x की पावर आ जाएगी -1 -2, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ये भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है। आपको पता है इसके बाद हम क्या करते होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते होते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dA ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने 0 की को रखना है। ये देखिए x की पावर -2 थी, इसको नीचे लेके गए +2 हो गई है, तो जब इसकी जगह 0 आएगा तो ये 4 -1200 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखिए ये माइनस का, ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1200 के। अब ये x स्क्वायर 1200 ओवर 4 आ जाएगा,
1200 को 4 पे डिवाइड करेंगे 300 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ वैसे आता होता है प्लस माइनस, लेकिन हमने यहाँ पॉजिटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि ये शीट पेपर है आपके पास, उसकी लेंथ आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती, हम लेंथ के तौर पर एक्स को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसको 10√3 भी लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्स आया। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन जो हमारे पास 2x का अगेन डिफरेंशिएट करें लेंगे और उसी में यही क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे। तो देखें यही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो जरा देखें d/dx इक्वल टू d/dx 4 - 1200 x की पावर -2। तो देखें 4 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये 1200 पावर शुरू में पावर में से कर दिया माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 12 टू 2400 x पावर आ गया -3, पावर -3 है, नीचे चली जाएगी तो x पावर हो जाएगी 3x की यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, ये 10√3। तो देखें x की जगह 10√3, इसका क्यूब, इसका क्या करेंगे कैलकुलेटर पे क्यूब लेंगे और 24 को इस पे कर देंगे डिवाइड, तो 0 पॉइंट आ जाएगा 46। ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है तो आपके पास आ जाएगा ये मिनिमाइज। ठीक है, उसने भी यही कहा था कि मिनिमाइज करना है। अब दूसरा काम क्या था, दूसरा काम हमने ये निकालना था कि हमने ये प्रिंटेड जो है हमारे पास ये है, इसकी हमने विड्थ और क्या निकालनी है, मार्जिन वाली। दूसरा काम हमारे पास क्या था कि हमने मार्जिन पोस्टर की क्या निकालनी है, विड्थ और लेंथ निकालनी है, और वो क्या है x+6 और y+4, ये था हमारे पास। तो हमने x तो निकाला हुआ है, उसी में पुट करेंगे। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, x की यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है, y है 200/x, 200x की जगह 10√3, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 20/√3 अभी हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने मार्जिन पोस्टर प्रिंटेड निकालना है, तो वो अब हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। अब देखें हमने क्या करना है, मार्जिन पोस्टर विड्थ निकालनी है, और वो क्या है, मार्जिन पोस्टर विड्थ क्या है, x+6 है। अब हमने x निकाला हुआ है, इसमें पुट कर देंगे, x कितना है 10√3 प्लस ये आ जाएगा 6, तो ये सेंटीमीटर हमारे पास इसकी क्या आ गई, मार्जिन पोस्टर विड्थ आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम हाइट निकालेंगे, हाइट, या हमने क्योंकि उसको हाइट को किसका नाम दिया हुआ था, हमने इसको हाइट को नाम दिया हुआ था लेंथ का, तो हम लेंथ ले लेते हैं। मार्जिन आप यहां लिखेंगे मार्जिन पोस्टर लेंथ, और लेंथ ये कितनी थी, y+4 थी। अब y कितना है हमारे पास, वो है 20/√3 और प्लस क्या आ जाएगा 4, और साथ में क्या लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मार्जिन पोस्टर की विड्थ आ गई और इसकी ये हाइट या हमारे पास लेंथ आ गई। यही कुछ हमने इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इस पे लिख लें, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहे हैं कि आपने पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं 2, whose sum is 12, जिनका सम है 12, यानी कि पहली कंडीशन है कि उसको प्लस करें उन 2 इंटीजर्स को, वो बनना चाहिए 12। एंड प्रोडक्ट, अब ये जरा बात समझिएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ 1 और प्रोडक्ट ऑफ 1 विद द स्क्वायर ऑफ अदर, एक वैसे लिखना है, दूसरे का आपने स्क्वायर लिखना है। क्या कह रहा है जरा देखें, तो आप फर्ज करें, ये जरा बात समझिए, फर्ज करें कि हम 2 नंबर ले लेते हैं ए और बी, उसने कहा है इनका सम जो है वो है 12, तो a + b = आ जाएगा 12, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट लेना है, उसमें एक वैसे रहना है, दूसरे का आपने स्क्वायर लिखना है। मतलब प्रोडक्ट लेना है, फर्ज करें ये a और b का हमने प्रोडक्ट लिया, तो इसमें से हमने a का स्क्वायर लेना है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम b का स्क्वायर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ab² बन जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम, स्क्वायर ऑफ द अदर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बात वही पूरी एक्सरसाइज में हम एक ही कहानी चला रहे हैं कि जब मैक्सिमम या मिनिमम की बात आ जाती है तो हमने 2 डेरिवेटिव लेने होते हैं, 2 डेरिवेटिव लेने के बाद हम दूसरे डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं। सिंपल काम, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इधर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। देखें हमने लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, हम कहते हैं a और b है, आप x और y भी रख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, उनका सम था, तो फर्स्ट कंडीशन सम a + b = 12। हम यहां से या तो a निकाल लेंगे या b निकाल लेंगे, आपकी मर्जी है, जो भी निकालना है निकाल लें। मैंने यहां से a निकाला है, प्लस का b इधर आके हो गया, माइनस का इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट होना चाहिए, a का वैसे होना चाहिए, दूसरे का स्क्वायर लेना है, तो प्रोडक्ट ab² हमने लिख लिया। प्रोडक्ट को हमने p से शो किया, ये ab², यहां से a की वैल्यू है 12 - b, a की जगह हमने लिख लिया 12 - b, ये b² वैसे आ गया। ये p फॉर प्रोडक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये b अंदर मल्टीप्लाई होगा b² और b b³ b³ हो जाएगा,
अब हम इसका ले लेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि हमने दो डेरिवेटिव लेने हैं। मेन काम ये है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि वेरिएबल यहाँ बी है, डी ओवर डी बी, इधर भी डी ओवर डी बी, ये बन जाएगा डी पी ओवर डी बी 12। पावर रूल लगेंगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, इधर भी पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर दिया। 12 टू 24 बी, और ये 3 बी का आ जाएगा स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहले हम क्या कर रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे थे। अब भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 को रखते हैं, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। 24 बी माइनस 3 बी स्क्वायर, तो दोनों में देखें 3 बी कॉमन है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। 3 बी इक्वल टू 0, 8 माइनस बी इक्वल टू 0, 0 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बी आ जाएगा 0, और इधर से माइनस का बी इधर आके प्लस हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 8। अब दो बी के आंसर आ रहे हैं। देखिए हमने ये कहा था कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए आपने 0 को निग्लेक्ट कर देना है। आपने जो जस्ट वैल्यू है वो लेके चलिए, बी इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसी का, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए। तो डी ओवर डी बी, इधर भी डी ओवर डी बी लगा देंगे, ये डी स्क्वायर बन जाएगा। इधर वही 24 बी का डेरिवेटिव 1, इसमें पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस कर लिया, ये 24, ये माइनस 6 बी आ जाएगा। अब बी की वैल्यू हम 8 इसमें पुट करेंगे, ये 24 माइनस 6, ए बी की जगह 8, 8 6 48, 48 में से 24 चले जाए तो माइनस 24 आ जाएंगे। लेस देन 0 है तो ये देखें मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसने भी यही कहा था कि मैक्सिमाइज होना चाहिए। अब हम ए भी निकाल, क्योंकि दो नंबर भी हमने फाइंड करने हैं, हमारे पास बी तो निकला हुआ है। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही बी वाली वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट बी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, तो ए इक्वल टू है 12 माइनस बी, 12 बी की जगह 8, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ए हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो गया। आप लोग, मुझे पता है कि मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत को इसी तरह जारी रखें। देखें जितना मेहनत करेंगे इंशाल्लाह इसको आपको सिला जरूर मिलेगा। जरूरत सिर्फ इसी बात की होती है कि आप वीडियो को तसल्ली से देखा करें, समझा करें, सीखा करें, और साथ साथ नोट भी जरूर किया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल से फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 आज हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह।